हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में। एंड अगर देखा गया तो ये खबर कब यहाँ पे आ सकती है, तो अभी कौन सा मंथ चल रहा है? सितंबर तो खत्म हो गया, इसके बाद अक्टूबर एंड उसके बाद नवंबर एंड देन दिसंबर। तो ये नवंबर दिसंबर है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मंथ होने वाले हैं। मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूँ और ये कौन सा टेबल मैंने आपके सामने रखा है। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है हमारे देश का जो संसद रहता है, पार्लियामेंट जो चलता है ना, उसका एक बजट सेशन होता है जो फरवरी से मई तक चलता है। मॉनसून सेशन रहता है जो अभी देखा हम लोगों ने, जुलाई से अगस्त। एंड उसके बाद तीसरा कौन सा होता है? विंटर सेशन, जो नवंबर दिसंबर में चलेगा। सो ये दो तो हो गए भाई, ठीक है। अभी बचा कौन सा? ये तीसरा विंटर सेशन, नवंबर टू दिसंबर। एंड इस सेशन में दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आ सकती है। मतलब तो दोस्तों, सरकार अगेन एक बिल पास यहाँ पे करने वाली है, ठीक है। मतलब उसके चांसेस है, ठीक है। अभी वो करेंगे नहीं करेंगे वो देखने वाली बात है। एंड अगर करेंगे तो ये जो बातें बोली जा रही है ऑब्वियसली ये रिपोर्ट के जरिए, क्योंकि जो भी बिल अगर पास होगा वो उसी वक्त हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। एंड आपको पता ही है ये बिल कब पास होगा? पार्लियामेंट का ये जो विंटर सेशन है तभी उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। और एक बार बिल यहाँ पे पास हो गया फिर उसके बाद क्या बन जाता है? यस, वो कानून बन जाता है, ठीक है। एंड जब भी सरकार ऐसा बोलती है कि भाई वो नया बिल लेकर आने वाले हैं, कुछ पास करने वाले हैं, तो थोड़ा सा माहौल एकदम टेंस वाला बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरा मतलब वो सेक्टर, वो बिजनेस पूरी तरीके से बदल जाएगा भाई, ठीक है। पहले उससे रिलेटेड नियम कानून कायदे कुछ और थे, अब नियम कानून कायदे कुछ और हो जाएंगे। बेस्ट एग्जाम्पल अभी का ही ले लो, ऑनलाइन गेमिंग गैमलिंग जो चलता था, एक नोटिफिकेशन, एक बिल सरकार ने पास कर दिया, ठीक है, गेमिंग से रिलेटेड। आप देख ही सकते हो जितने भी यहाँ पे जो ऐप्स चलते थे सबका धंधा बंद हो गया। तो इसलिए जब भी बिल से रिलेटेड कोई भी बात होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा माहौल टेंस यहाँ पे हो जाता है। सो कौन से सेक्टर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पे इस बिल की बात हो रही है और इस बिल में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उसी से रिलेटेड खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो दोस्तों वो सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर। यस दोस्तों, इंश्योरेंस सेक्टर में यहाँ पे 3 बड़े बदलाव यहाँ पे हो सकते हैं। अगेन कह रहा हूँ, ये होगा नहीं होगा, एक बदलाव होगा, दो होगा, तीनों के तीनों हो गए, कोई सरप्राइजिंग फैक्टर रहेगा वो तो जब बिल पास होगा संसद में तभी हम लोग को पता चलेगा। सो कौन से वो 3 पॉइंट्स है तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। कुछ पॉइंट्स आप जरूर कह सकते हैं सेक्टर को मदद करेंगे, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि नेगेटिव भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एफडीआई के नियम में बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। वैसे तो देखा गया बजट में ऑलरेडी निर्मला सीतारमण जी ने इससे रिलेटेड पॉइंट सामने रखे थे, बट स्टिल अभी भी जैसे मैंने बोला ना कि आप वर्बली कुछ भी बोलो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे बोल दो, बट जब तक वो प्रॉपरली लिखित में नहीं होता है और जब तक उस बिल पास नहीं होता है संसद में और वो कानून नहीं बनता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो जब तक उसके ऊपर साइन नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक वो सारी चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं। आप बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। सो ऐसा ही एक बड़ा बदलाव एफडीआई में यहाँ पे होने वाला है। और दोस्तों वो क्या होने वाला है? यस, 100% एफडीआई अलाउड किया जाएगा। किसमें? इंश्योरेंस सेगमेंट में। यस दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी कितना है? बीच में आपको याद होगा 49% था, ठीक है। एंड अब रिसेंटली कितना है? ओल्ड लिमिट 74% है, प्रीवियस लिमिट की बात करें। एंड अभी इस लिमिट को 100% तक इंक्रीज करने से रिलेटेड प्रपोजल हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो भी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट के थ्रू मतलब क्या भाई? आप डायरेक्टली कोई भी अभी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी होगी उसको आप पूरी तरीके से 100% खरीद सकते हो, स्टेक के हिसाब से, ठीक है। नो डाउट उसमें कुछ हम लोग को टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, उसके ऊपर मैं यहाँ पे आ ही जाऊँगा। बट यस, ये रास्ता मतलब आप कह सकते हो डायरेक्टली फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पे एंटर करेंगे, ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं यस, इंश्योरेंस सेक्टर 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट अमेंडमेंट बिल, तो ये चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसके पहले भी अगर हम लोग बात कर ले, गवर्नमेंट ने आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन भी इशू यहाँ पे किया था कि जल्द से जल्द इसको यहाँ पे पास करवाना है। अभी अगस्त मंथ की यहाँ पे बात है, ठीक है। एंड होता कैसे है कि कोई भी चीज़ अगर करेंगे तो सामने से भी क्या आता है, कुछ रिस्पॉन्स आता है, कुछ चीज़ों का विरोध किया जाता है, तो कुछ खास रिप्लाई हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिले, तो मतलब शायद से बिल इजीली पास यहाँ पे हो जाए। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें कि भाई 100% एफडीआई यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है। अच्छा, कोई सोचता होगा ये 100% एफडीआई मतलब क्या? एफडीआई मतलब फॉरेन प्लेयर, फॉरेन इन्वेस्टर अगर वो चाहिए तो पूरी की पूरी इंडियन कंपनी को खरीद भी सकते हैं। 100% निवेश किया, ठीक है, मतलब पूरी कंपनी खरीद ली उन्होंने,
तो वो परमिशन इनको यहाँ पे मिल जाएगी, बट किसके लिए? इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। सो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? तो टर्म्स एंड कंडीशन आप देख सकते हो कि 100% एफडीए अलाउ किया जाएगा वाया ऑटोमेटिक रूट इफ मतलब क्या करना पड़ेगा? ये टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। इफ द इंश्योरर बोले तो इंश्योरेंस कंपनी री इन्वेस्ट एंटायर प्रीमियम विद इन इंडिया, ठीक है। मतलब क्या है कि उनको ये सारे परमिशन दिए जाएंगे, सिर्फ एक कंडीशन है कि जो प्रीमियम का पैसा उनको मिलेगा उसको वापस री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, किधर? इंडिया में ही, तो ही उनको ये परमिशन मिलेगी। आप बोलोगे कि नहीं हम हमारे देश में लेकर चले जाएंगे, तो फिर आपको यहाँ पे 100% एफडीए से रिलेटेड जो बेनिफिट रहेंगे, चीज़ रहेगी, वो परमिशन यहाँ पे नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर आप कहते हो कि प्रीमियम अमाउंट जो मिलेगा हमें वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे, दैट्स इट, देन उस कंपनी को यहाँ पे 100% एफडीए से रिलेटेड चीज़ें अलाउ हो जाएगी, वो भी वाया ऑटोमेटिक रूट। सो ये चीज़ कब होगी? आप देख सकते हैं, देखिए इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 टू रेज द एफडीआई लिमिट इज एक्सपेक्टेड इन पार्लियामेंट विंटर सेशन 2025। इसलिए मैंने बोला ना, ये नवंबर दिसंबर जो मंथ रहने वाला है, ये काफ़ी क्रूशल और इंपॉर्टेंट रोल जरूर प्ले करेगा। देन आप सोचोगे कि भाई इसकी क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत अगर हम यहाँ पे कहें तो निर्मला सीतारमण जी ने पहले ये बोला था कि इसके कुछ बेनिफिट है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ कंपनियाँ हमारे देश की जो इंश्योरेंस कंपनियाँ उनको खरीद ले फॉरेन प्लेयर्स, या फिर ऐसा भी हो जाए कि यहाँ पे अपनी कंपनी बना ले पूरी तरीके से, क्वाइट पॉसिबल। तो ये पॉइंट्स कुछ यहाँ पे बताए यहाँ पे जा रहे हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो 2047 का जो टारगेट है, सरकार जो फिलहाल बोलती रहती है, विजन है उनका कि जल्द से जल्द यहाँ पे आगे यहाँ पे बढ़ना है। सो भाई इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन तो बहुत ही लो है जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से, तो उसको यहाँ पे आगे लेके जाना है, तो उसके लिए और ज़्यादा कंपनीज चाहिए, कंपटीशन बढ़ना चाहिए। फॉरेन प्लेयर आएंगे तो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, प्रोडक्ट लेकर आएंगे, कंपटीशन रहेगा, देन एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी, ठीक है, कस्टमर का चॉइस बढ़ेगा, ठीक है। अभी इतने ही प्लेयर है, अगर और प्लेयर आ जाएंगे तो मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों ये कुछ बेनिफिट्स भी वो बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। देन सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया, कौन सा? कि एफडीआई पूरा 100% अलाउ किया जाएगा, वो भी वाया ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, अगर वो प्रीमियम री इन्वेस्ट किया गया इंडिया में तो। सो ये पहला बिल में हम लोग को ये चीज़ देखने को मिलेगी। सेकंड पार्ट कौन सा रहेगा दोस्तों? तो सेकंड पार्ट रहेगा केएमपी। यस, केएमपी मतलब फुल फॉर्म क्या है? की मैनेजरियल पर्सन। यस, की मैनेजरियल पर्सन मतलब ये क्या है? तो आपको पता है भाई, कोई भी कंपनी चलाने के लिए स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट चाहिए होता है, और मैनेजमेंट में भी हायर लेवल के पोस्ट देखने को मिल जाते हैं, उसी को दोस्तों बोला जाता है केएमपी। सो केएमपी में क्या क्या आता है? तो आप देख सकते हैं, कंपनी का सीईओ आता है, देन मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, होल टाइम डायरेक्टर आता है, सीएफओ आता है, मैनेजर आता है, कंपनी सेक्रेटरी आता है, ठीक है, एंड एनी अदर ऑफिसर, मतलब प्रिस्क्राइब बाय द लॉ, अब ऐसा भी आप कह सकते हो। सो ये इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स आपको देखने को आप मिल जाते हैं, सीईओ, सीएफओ, एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, सीएस। सो ये क्या है? ये केएमपी है। सो केएमपी से रिलेटेड हम लोग को क्या खबर देखने को आप मिल रही है कि एक जो क्लॉज है यहाँ पे क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है, ठीक है। क्लॉज मतलब क्या? कानून में जो चीज़ें लिखी हुई है उसको यहाँ पे हटाया जा सकता है। कौन सा? कि इंश्योरेंस कंपनी की अगर हम लोग बात कर ले तो वहाँ का जो केएमपी है वो इंडिया का रेसिडेंट यहाँ पे होना चाहिए। यस, ये कंडीशन है। मतलब क्या है भाई, विदेश का प्लेयर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता भाई, वो इंडिया में रहता ही नहीं है, इंडियन रेसिडेंट है ही नहीं, तो इसको हटाने की बात कर रहे हैं। मतलब मैं आसान भाषा में बोल दूँ, यस, अब विदेशी भी कोई इंसान अगर होगा, ठीक है, जो इंडिया में नहीं रहता होगा, वो भी क्या कर सकता है भाई, हमारे इंडिया मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी होगी उसका केएमपी बन सकता है। सो पहले अलाउड नहीं था, पहले बोला गया था कि रेसिडेंट इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, तो अभी इसको हटाने की बात हो रही है, ठीक है। सो मतलब 100% एफडीआई पॉलिसी भी होगी, फॉरेन कंपनी रहेगी एंड फॉरेन केएमपी यहाँ पे रहेगा। इसकी बातचीत हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। अभी तक ये चीज़ें एक्चुअल में इंप्लीमेंट नहीं हुई है, बट यस, इस विंटर सेशन में बिल के थ्रू ये चीज़ें हो सकती है, इसी की पॉसिबिलिटी है। एंड तीसरा पॉइंट की अगर बात कर ले दोस्तों, तो कंपोजिट लाइसेंस। यस, इसका भी इंतजार हम लोग कर रहे हैं। कंपोजिट लाइसेंस मतलब क्या? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ऐसा लाइसेंस, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है ना दोस्तों, ठीक है, वो एक ही इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकती है, ठीक है। सो कंपोजिट लाइसेंस क्या करेगा? उसको अलाउ करेगा मल्टीपल यहाँ पे इंश्योरेंस से रिलेटेड बिजनेस। मतलब आप देख सकते हो, एन इंश्योरेंस कंपोजिट लाइसेंस अलाउ अ सिंगल इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर बोथ लाइफ इंश्योरेंस भी एंड नॉन लाइफ। नॉन लाइफ में क्या आता है भाई? जनरल भी आता है, हेल्थ भी आता है, मोटर भी आता है, ठीक है, वो भी वो कर पाएंगे अंडर द सेम लाइसेंस, ठीक है। सो ये भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, सरकार इसकी परमिशन यहाँ पे दे सकते हैं। वरना अभी कैसा है कि अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस है, सो आप यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड काम नहीं कर सकते, ठीक है, मोटर से रिलेटेड काम नहीं कर सकते, मतलब सेम लाइसेंस में,
ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये भी बिल पास करेंगे, उसमें ये लाइसेंस, कंपोजिट लाइसेंस अलाउ करेंगे। वहाँ पे एक ही कंपनी क्या कर सकते हैं, लाइफ का भी काम करेगी और नॉन लाइफ का भी, मतलब जनरल मोटर हेल्थ का भी काम करेगी, तो ये भी अलाउ किया जाएगा। सो ये खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, जैसे कि HDFC लाइफ, LIC, न्यू इंडिया एश्योरेंस, इतने सारी कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए कि अब नवंबर दिसंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन यहाँ पे होने वाला है। नो डाउट अभी ये खबर अच्छी है कि बुरी है तो डिपेंड करता है। अभी FDI यहाँ पे आएंगे, फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे, तो कंपटीशन यहाँ पे बढ़ेगा, ये तो हम लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो एक पॉइंट है, प्लस फॉरेन KMP यहाँ पे रहेगा, तो ये भी एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। कंपोजिट लाइसेंस ये कंपनीज के लिए अच्छा यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज क्या करेंगे, ऑब्वियसली उनका बिजनेस यहाँ पे बड़ा हो सकता है। बट अगेन ये सारी चीज़ें इफ बट वाली है, 3 पॉसिबिलिटी बोली जा रही है, अभी 3 में से कितने पास होंगी कि नहीं होंगी ये देखने वाली बात है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।